प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछारिया का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धर्म का रास्ता छोड़ने की बात कह रही है। हर्षा रिछारिया ने कहा कि हमारे समाज में किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना सबसे आसान है। दरअसल पिछले साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से चर्चा में आई वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया का अब धर्म से मोह भंग हो गया है। हर्षा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धर्म और सत्संग का मार्ग छोड़कर फिर से अपने पुराने काम पर जाने की बात कहती देखी जा रही हैं। मालूम हो कि साध्वी बनने से पहले हर्षा मॉडलिंग और एंकरिंग का काम कर रही थी। साध्वी बनने के बाद उनकी पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी बनी, लेकिन अब हर्षा का धर्म से मोह भंग होता नजर आ रहा है। इसे लेकर हर्षा ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो धर्म की राह छोड़ने का दावा कर रही हैं। हर्षा रिछारिया का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल हर्षा प्रयागराज के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नजर आने के बाद चर्चा में आई थी। हर्षा रिछारिया के सामने आए नए वीडियो में वो कह रही हैं कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। इस दौरान मुझे काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने काफी परीक्षाएं दी और काफी कुछ किया। मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। मैं कोई चोरी चकारी नहीं कर रही थी, लूटपाट नहीं कर रही थी और भी कोई गलत काम नहीं कर रही थी। लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए मैं जो कुछ भी कर रही थी उसे बार बार रोका गया। मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। इस वीडियो में हर्षा आगे कहती हैं कि माघ मेले में भी मेरा विरोध हुआ। माघ मेले में मौनी अमावस्या करने के बाद मैं धर्म के रास्ते पे चलने को विराम दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरा इस धर्म से जाना एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि जब वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रही थी तो उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी चल रही थी। वो देश से बाहर विदेशों में एंकरिंग करके बहुत पैसा कमा रही थी, लेकिन अब उनके पास केवल उधारी है। उन्होंने कहा कि मैं विदेश में भी अच्छा काम करके पैसा कमा रही थी और मैं उसमें बहुत खुश थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर केवल मुझे उधारी मिली है। हर्षा ने आगे कहा कि धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप मेरे ऊपर लगे, जो पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने दावा किया कि आज वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बल्कि कर्ज में डूबी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में विवादों और विरोध के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उनके पास सिर्फ उधारी रह गई। इस वीडियो के अंत में भावुक होते हुए हर्षा ने कहा कि हमारे समाज में किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना बेहद आसान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो सीता नहीं है जो बार बार अग्नि परीक्षा दें। अपने वीडियो में आखिर में हर्षा रिछारिया ने कहा कि इस माघ मेले में मैं स्नान करूंगी और अपने इस धर्म की राह पर चलने के फैसले को पूरी तरह से विराम दूंगी और वापस अपने काम पर लौट जाऊंगी, जिसमें ना उधारी है ना चरित्र का हनन।